नमस्कार। आज के वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यह वीडियो महाराष्ट्र के कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए उपयोगी हो सकता है। पाठ 10वां उलझन, प्रश्न एवं उत्तर, पन्ना क्रमांक 29। तो स्लाइड में बताया गया है कि लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस वीडियो में प्रश्नोत्तर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो देखते समय कुछ घटक कैसे लिखना, कहाँ लिखना और अक्षर किस तरह निकालना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल समझ नहीं रहे, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्लाइड पे 2 मेरे नंबर है, आप नंबर पर कॉल करके आपकी जो समस्या है, आपका पाठ के बारे में जो भी पूछना है, अभ्यास के बारे में जो भी पूछना है इस विषय का, तो ज़रूर कभी भी पूछ सकते हैं। तो तुम्हारा हर एक प्रश्न के उत्तर हम ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें शब्दार्थ लिखना है। क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। तो उलझन यानी चिंता, परेशानी, बजाय यानी बदले, हिचकना यानी झिझकना, संकुचना यानी संकोच भाव से, अधरा यानी ओठ, अधर पर मुस्काई माँ के यानी आपने देखा है, आश्चर्य यानी अचरज, गिफ्ट यानी भेंट या उपहार, अधरों पर मुस्कान तैरना यानी मुस्कारना, आँखों में खुशी छलकना यानी बहुत खुश होना। हर एक स्लाइड में लाइक एंड सब्सक्राइब यह भी लिखा है। चलो देखते हैं आगे वाले स्लाइड। तो यहाँ पे प्रश्न एवं उत्तर। तो पहला प्रश्न यह है कि धीरे धीरे लिखिए, व्यवस्थित लेखन कीजिए। प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो परिवार, डॉक्टर, आश्चर्य, खुशी, मुस्कान, उलझन और छत, ये सब यहाँ पे दिया है। तो सारे पढ़ने के बाद आपको यह सारा शब्द व्यवस्थित हर एक वाक्य में डालना है। तो देखिए, माँ से रमा की यह, धीरे धीरे लिखिए, माँ से रमा की यह डैश छिपी नहीं थी, डैश छिपी नहीं थी। तो उत्तर क्या लिखना है? उलझन। दूसरा देखिए, रमा पलंग पर लेटी डैश देख रही थी, रमा पलंग पर लेटी डैश डैश देख रही थी। क्या देख रही थी? छत। छत लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तीसरा देखिए, माँ के अधरों पर डैश डैश तैर गई, माँ के अधरों पर डैश तैर गई। तो यहाँ पे लिखना है मुस्कान। पूरा वाक्य देखिए, माँ के अधरों पर मुस्कान तैर गई। चौथा देखिए, माँ की आवाज़ में, माँ की आवाज़ में डैश डैश था। क्या था? आश्चर्य। आश्चर्य लिखना है और अंडरलाइन करना है। तो वाक्य कैसा होता है देखिए, माँ की आवाज़ में आश्चर्य था,
पांचवा देखिए, बड़ा डैश डैश होने के कारण, आखिर के लाइन में आपने बताया है वीडियो देखते समय, बड़ा डैश डैश होने के कारण उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता, उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यह लिखना है परिवार, तो धीरे धीरे लिखिए, बड़ा परिवार होने के कारण उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता। तो सावा देखिए, बहुत सारे डैश डैश पापा के मित्र हैं, बहुत सारे डैश डैश पापा के मित्र हैं। तो हमें यहाँ लिखना है डॉक्टर। तो पूरा वाक्य देखिए, बहुत सारे डॉक्टर पापा के मित्र हैं। सातवां देखिए, रमा की आँखों में, रमा की आँखों में डैश डैश छलक उठी थी, रमा की आँखों में खुशी छलक उठी थी। क्या? खुशी छलक उठी थी। तो यह पूरा स्लाइड देखने के बाद हम आगे वाले स्लाइड में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि सही और गलत विधान को हमें लिखना है। तो देखिए, सही विधान के सामने ब्रैकेट में का यह चिन्ह लगाना है ऐसा, तो गलत विधान के सामने ऐसा चिन्ह लगाना है और लगाकर उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, रमा कई दिनों से परेशान थी, रमा कई दिनों से परेशान थी। ये सही है, ये वाक्य सही है। दूसरा, परीक्षा के बाद रमा का परिवार कहीं न कहीं घूमने जाता था, परीक्षा के बाद रमा का परिवार कहीं न कहीं घूमने जाता था। ये वाक्य सही है, क्योंकि हर बरस वो घूमने जाते थे। तीसरा, रमा ने माँ से घूमने जाने की जिद की, रमा ने माँ से घूमने जाने की जिद किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बार हम घूमने नहीं जाएंगे, बचा हुआ पैसा सुलक्षणा के माँ के बीमार का इलाज करेंगे, ऐसा रमा के मन में बात थी। तो तीसरा वाक्य बिल्कुल गलत है। उनका इलाज हम लोग नहीं करवाएंगे, उनका इलाज हम लोग नहीं करवाएंगे, ये भी क्या है, वाक्य गलत है, क्योंकि माँ ने रमा को वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था कि उसका इलाज हम लोग करवाएंगे, यहाँ नहीं करवाएंगे है। तो चौथा वाक्य बिल्कुल गलत है। रमा के पापा का कोई भी मित्र डॉक्टर नहीं थे, रमा के पापा का कोई भी मित्र डॉक्टर नहीं है, ये वाक्य भी गलत है। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों वाक्य गलत है। रमा के पापा के कई डॉक्टर मित्र थे। सावा देखिए, माँ की बातें सुनकर, माँ की बातें सुनकर रमा की आँखों में खुशी छलक उठी, माँ की बातें सुनकर रमा की आँखों में खुशी छलक उठी। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो सातवां देखिए, उसका दिल दूसरों के तकलीफ़ से दुखी होता है, उसका दिल दूसरों की तकलीफ़ से दुखी होता है, यह भी सही है। तो उसके बाद यह स्लाइड हम देखने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न एवं उत्तर हमें लिखना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आगे वाले स्लाइड में
3 प्रश्न हैं, उसके बाद वीडियो अंत में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हर एक स्लाइड में लाइक एंड सब्सक्राइब बताया है। धीरे 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 लिखिए, सवाल लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो देखिए वैसा ही और सुनिए और लिखिए। पहला, माँ से क्या छिपी नहीं थी? माँ से क्या छिपी नहीं थी? उत्तर देखिए, माँ से रमा की उलझन छिपी नहीं थी। माँ से रमा की उलझन छिपी नहीं रही थी। दूसरा, लिखिए, व्यवस्थित लेखन कीजिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है, परीक्षा के बाद रमा के माता पिता क्या करते थे? परीक्षा के बाद रमा के माता पिता क्या करते थे? उत्तर देखिए, परीक्षा के बाद रमा के माता पिता कहीं न कहीं घूमने जाते थे। उत्तर फिर एक बार देखिए, परीक्षा के बाद रमा के माता पिता कहीं न कहीं घूमने जाते थे। तीसरा देखिए, सुलक्षणा कौन थी? सुलक्षणा कौन थी? उत्तर देखिए, सुलक्षणा रमा की सहेली थी। सुलक्षणा रमा की सहेली थी। चौथा देखिए, डॉक्टर ने किसका ऑपरेशन करने के लिए कहा था? डॉक्टर ने किसका ऑपरेशन करने के लिए कहा था? उत्तर देखिए, धीरे धीरे लिखिए। डॉक्टर ने सुलक्षणा की माँ का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने सुलक्षणा की माँ का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। तो 4 प्रश्न होने के बाद हम अगले वाले स्लाइड में जाएंगे। चलिए, 5वां प्रश्न देखिए, सुलक्षणा की माँ का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा था? सुलक्षणा की माँ का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा था? उत्तर देखिए, गरीबी के कारण। गरीबी के कारण सुलक्षणा की माँ का इलाज नहीं हो पा रहा था। गरीबी के कारण, धीरे धीरे लिखिए, व्यवस्थित लिखिए। सुलक्षणा की माँ का इलाज नहीं हो पा रहा था। 7वां देखिए, सुलक्षणा की माँ का इलाज कौन करवाएगा? सुलक्षणा की माँ का इलाज कौन करवाएगा? उत्तर देखिए, सुलक्षणा की माँ का इलाज रमा के माता पिता करवाएंगे। सुलक्षणा की माँ का इलाज रमा के माता पिता करवाएंगे। तो 7वां देखिए, रमा की आँखों में क्या छलक उठी थी? रमा की आँखों में क्या छलक उठी थी? उत्तर देखिए, रमा की आँखों में खुशी छलक उठी थी। आखिर का लाइन आपने देखा है, रमा की आँखों में खुशी छलक उठी थी। हर एक स्लाइड में लाइक एंड सब्सक्राइब के बारे में बताया है, उसका पालन अवश्य कीजिए। तो पूरा का पूरा वीडियो व्यवस्थित देखिए, प्रश्न और उत्तर के बारे में व्यवस्थित लेखन कीजिए, उसका पाठांतर भी कीजिए, मुखर वाचन कीजिए, पढ़ाई अच्छी तरह करके समाज में कुछ उन्नति कर दिखाइए। अपनी माँ बाप का नाम रोशन कर दिए इस दुनिया में।
माँ बाप का नाम ऊंचाई पर पहुँच देना आपका कर्तव्य है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।